तौबा में एक बहुत बड़ी रुकावट इंसान का सोशल प्रेशर होता है कि उसके दोस्त, उसका ख़ानदान, उसके कॉलीग्स, जो उसके आसपास के लोग हैं, वो अक्सर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन जाते हैं। कि इंसान तौबा इसलिए नहीं कर रहा होता कि अगर तौबा करूँगा तो मुझे ये गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, अगर ये गुनाह छोड़ने पड़ेंगे तो फिर ये जो मेरे दोस्त हैं मैं इनके साथ किस तरह बैठूँगा, मैं तो बड़ा मिसफिट हो जाऊँगा। और इसी तरह से ये मेरे कॉलीग्स हैं, इनमें मैं किस तरह उठूँगा बैठूँगा। इसी तरह ये मेरा ख़ानदान है, इनके अंदर ये चीज़ें हैं, तौबा तो मैं कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर रहे, तो फिर मैं इनमें मिसफिट हो जाऊँगा। तो एक आइसोलेशन का इंसान के अंदर डर होता है, जिसकी वजह से वो तौबा नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें नहीं छोड़ रहा होता। याद रखें कि जब भी कभी आपको इस तरह के रेजिस्टेंस आएँ तो एक लम्हे के लिए ये सोचा करें कि एक तरफ ये लोग हैं, ये आपका सोशल प्रेशर है, यही आपके दोस्त हैं, यही आपके कॉलीग्स हैं, यही आपका ख़ानदान है, और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, दूसरी तरफ सहाबा कराम हैं, दूसरी तरफ ताबीन है, तब ताबीन है, दूसरी तरफ ये नेक लोग हैं। अब आपने अगर साइड डिसाइड करनी है तो आप बड़े क्लियर होंगे कि मैं कभी भी इन लोगों के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लाजमी लाना है। अब जाहिर सी बात है, आप एकदम से पूरी सोसाइटी नहीं छोड़ सकते, आप एकदम से सारे दोस्त नहीं छोड़ सकते, आप एकदम से अपने कॉलीग्स नहीं छोड़ सकते। तो इसका तरीका ये होता है कि कम से कम ये है कि जहाँ पे आपके बुरे दोस्त हैं, कम से कम एक दो अच्छे दोस्त लाजमी अपने सर्कल में शामिल कर लें। कोई एक सर्कल आपका लाजमी हो कि जहाँ पे आपको दीन के हवाले से एक रिमाइंडर मिलता रहे। जो दोस्त आपको, जैसे कुछ दोस्त आपको पकड़ के सिनेमा लेकर जाते हैं, कुछ दोस्त आपको पकड़ के ड्रग्स की तरफ लेकर जाते हैं, कुछ दोस्त आपको पकड़ के जो है कॉन्सर्ट्स में लेकर जाते हैं, तो कुछ दोस्त ऐसे लाजमी हो जो जब आपको कॉल करें तो पूछें, हाँ यार सुनाओ नमाज़ें कैसी चल रही हैं, हाँ सुनाओ तुम्हारे ईमान का क्या हाल है, हाँ सुनाओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। तो कुछ दोस्त ऐसे भी हों जो आपको इस तरफ पुश करें। तो जैसे न्यूटन का एक लॉ है ना कि जो फोर्स होती है वो दोनों साइड पे जो लग रही होती है, तो जिस तरफ की फ़ोर्स ज़्यादा होती है बॉडी उसी तरफ चली जाती है। इसी तरह से इंसान पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। तो एक तरफ नेकी की फ़ोर्स है और दूसरी तरफ बुराई की फ़ोर्स है। तो नेकी की फ़ोर्स बढ़ाने के लिए आपको अपना एक नेक लोगों का सर्कल जो है अपने साथ लाजमी रखना है। और इसी को कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और कूनू मास्सादिकीन, सादिकीन के साथ अपने आप को नथी कर लो, टाई अप कर लो, ताकि वो आपको इस तरफ भी खींचना शुरू करें। तो इसलिए फ़ौरन से अगर सारी चीज़ें छोड़ना मुश्किल हो तो कोई मसला नहीं, कम से कम बेर मिनिमम लेवल पे अपने साथ कोई एक दो ऐसे लोग लाजमी शामिल कर लें। अच्छा, उससे होता ये है कि उसकी बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान की लाइफ को चेंज कर देते हैं, और फिर जब आपकी अपनी लाइफ चेंज होती है तो वही इस चीज़ का भी बाइस बनती है कि आपके अपने सर्कल में भी लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा, इसी में एक बुखारी शरीफ की जो हदीस है कि एक शख्स था कि जिसने 99 कत्ल किए थे, तो एक शख्स के पास गया और उसको जाके उसने कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो जाएगी? तो उसने कहा 99 नहीं, तुम्हारी तौबा तो नहीं होगी। तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, सेंचुरी पूरी कर दी। फिर उसके बाद एक आलिम के पास गए और उनसे जाके पूछा कि मैंने इस तरह से 100 कत्ल किए, तो अब बताएं मेरी तौबा हो जाएगी? उन्होंने कहा तौबा हो जाएगी, तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं अल्लाह की रहमत से ज़्यादा तो नहीं है। अब उसके बाद जो उन्होंने टिप दी वो ये थी कि तुम इस बस्ती से निकल के फ़लाँ जगह पे नेक लोगों की बस्ती है, वहाँ चले जाओ। अब उसकी रीज़न क्या थी? यही कि क्योंकि ये वही सारा माहौल था ना कि जहाँ पे वो गुनाह होते रहे हैं सारी ज़िंदगी में, वो इतने कत्ल भी किए हैं। तो अब उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह नेक लोगों की बस्ती है, तुम वहाँ चले जाओ। और जैसे ही वो शख्स निकला, तो जैसे ही अपने इलाके से निकला तो मौत वाक़ई हो गई। दोनों तरफ के फ़रिश्ते आ गए, जन्नत के फ़रिश्ते भी आ गए, जहन्नुम के फ़रिश्ते भी आ गए। जहन्नुम वाले फ़रिश्तों ने कहा कि इसने तो इतने कत्ल किए हैं, तो इसका तो जन्नत का टिकट ही नहीं है, तो जहन्नुम में जाएगा। और जन्नत वाले जो थे उन्होंने कहा कि जी इसने तो तौबा कर ली है। तो अब ये मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों फ़रिश्तों को फरमाया कि ऐसा करो कि इसकी ज़मीन नाप लो, मेजर कर लो। अगर ये गुनाहगारों की बस्ती के ज़्यादा करीब हुआ तो इसको उनके साथ इसका मामला होगा, और अगर ये नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ तो इसका मामला उनके साथ होगा।
और अल्लाह सुब्हानो ताला जानते थे कि ये अभी इसकी जो लाश है वो गुनाहगार जो बस्ती है उसके ज़्यादा करीब है, लेकिन जैसे ही फरिश्ते मेज़र करने लगे, अल्लाह सुब्हानो ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इस तरफ वाली ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम फैल जाओ, और दूसरी तरफ वाली ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम सुकड़ जाओ। ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉडी थी वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हो गई, और अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसका फ़ैसला फिर नेक लोगों के साथ किया। अच्छा, ये पूरा वाक़या जो समझाने का मकसद था, अब अल्लाह सुब्हानो ताला इसको ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते थे कि वो नेक लोगों की बस्ती में जाके ही मरता, लेकिन ये सारा मामला असल में अल्लाह सुब्हानो ताला ने समझाया है कि देखो कि जब इंसान थोड़ी सी कोशिश करता है तो अल्लाह सुब्हानो ताला की मदद उसकी तरफ आती है। ये जो आप एक सर्कल शामिल करेंगे ना अपने साथ, कोई एक आधा अच्छा दोस्त शामिल करेंगे, तो असल में ये आपने अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ एक कदम बढ़ाया, और जब आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला 10 कदम इंसान की तरफ आते हैं, और इसी तरह अगर आप चल कर जाते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला दौड़ कर आते हैं। तो ये जो पीयर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, इससे निकलने का आसान तरीका ये है कि आप अपने इसी सर्कल के साथ कोई एक आधा अच्छा सर्कल भी शामिल कर लें, उसी की बरकत से अल्लाह सुब्हानो ताला आसानी फरमा देता है।